Hi guys, welcome back to my channel. So today we'll learn how to grow tomatoes from seeds in containers. So take any container, आप कोई सा भी कंटेनर लीजिए और उसमें सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल फिल करके ऊपर सीड्स को थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद हम कोई दूसरा कंटेनर लेंगे जिसमें पानी हो और सीड्स वाले पॉट को या कंटेनर को उसके अंदर रख देंगे ताकि वो पानी उसको हमेशा मिलती रहे और सॉइल ड्राई नहीं होनी चाहिए। हम देखेंगे 3-4 दिनों में छोटे छोटे से सीडलिंग्स निकल आए हैं। पर अगर ये सॉइल ड्राई हो जाता है तो जर्मिनेशन वहीं स्टॉप हो जाएगा और सीडलिंग्स नहीं निकलते हैं। यही गलती आपसे होती है। तो इनकी जो छोटी सीडलिंग्स हैं अभी आप इनको शेड में ही रखेंगे। आप अक्टूबर महीने में इनकी सीड्स लगा सकती हैं और सारे सेटअप को आप शेड में ही रखेंगे ग्रीन नेट के नीचे। तेज़ धूप से ये छोटी सी सीडलिंग्स मर जाएंगी। ये मेरा पिछले साल का क्लिप्स है। तो नवंबर जैसे ही हुआ मैंने सीडलिंग्स को बाहर निकालना स्टार्ट किया। अब मैं इन सीडलिंग्स को बड़े से गमले में लगाऊंगी। नवंबर में धूप की आंच उतनी तेज़ नहीं होती है और दिन छोटा हो जाता है, तो नवंबर से ही हम बाहर रखेंगे। ये मेरी सीडलिंग देख रहे हैं आप, हार्डी हो गई हैं। अब ये धूप में सर्वाइव कर जाएंगी। तो चलिए देखते हैं अब हम इस प्लांट को छोटे से गमले से बड़े से गमले में शिफ्ट करेंगे। तो अब हम इसकी मिट्टी के बारे में बात करते हैं कि टमाटर के लिए कैसी मिट्टी हम बनाएंगे। तो व्यूअर्स, हम देखेंगे कि ये मेरे गार्डन की सॉइल है और अगर मुट्ठी में बंद करेंगे तो ये बहुत आसानी से टूट जाता है। ये बहुत खुरखुरा सा सॉइल है। तो यही सॉइल हमारे गार्डन के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। कई बार देखा है लोग नर्सरी से जब प्लांट लाते हैं तो वो चिकनी मिट्टी में होती हैं। तो हमें उस मिट्टी को इस्तेमाल नहीं करना है। चिकनी मिट्टी प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती है क्योंकि वो एक पत्थर के जैसे हार्ड बन जाता है। तो वो मिट्टी रूट्स के लिए अच्छा नहीं होता है, तो हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। तो इस सॉइल में हम थोड़ी सी वुड ऐश मिलाएंगे। वो खाद का काम करता है। और इस गार्डन सॉइल में हम थोड़ी सी रेत भी मिलाएंगे। तो मेरी जो सॉइल है वो सैंडी ही है, उसमें रेत मिलाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। तो ये है मेरा कोकोपीट। तो अगर हम 50% गार्डन सॉइल यूज़ करते हैं तो उसमें हम 25% कोकोपीट डालेंगे। तो अब हम इस मिट्टी में 25% कोकोपीट मिलाएंगे। उसके बाद अब हम इसमें 25% कंपोस्ट मिलाएंगे। बस ये मिक्सचर काफ़ी होगा। इसको मिलाकर हम यही सॉइल यूज़ करेंगे टोमेटो प्लांट्स के लिए। तो आप देखिए कितना खुरखुरा है। इसे जैसे ही मुट्ठी में भरेंगे तो ये बहुत आसानी से टूट जाता है। तो यही सॉइल बेस्ट है गार्डन में ग्रो करने के लिए। तो अब हम गमले में आते हैं। हम 10 या 12 इंच का गमला यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा 12 इंच का पॉट है। आप कोई भी कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने मिट्टी भरा है। तो अब मैं उसमें सीडलिंग को लगाऊंगी। ये मेरा सीडलिंग है। तो इसे हम इस गमले से निकालेंगे। आप इसे उल्टा करके हल्का सा टैप करिएगा। ये ऐसे ही इसकी रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है इनको। तो अब इसको मैंने गमले में लगा दिया है बिना डिस्टर्ब किए हुए इसके रूट बॉल्स को। अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा शॉक में जा सकता है, उसको ट्रांसप्लांट शॉक बोलते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को लगाने के बाद आप इसमें पानी डालकर इसको 2 से 3 दिन के लिए गार्डन में किसी शेड वाली जगह में रखें जहाँ पे इसको डायरेक्ट धूप ना मिले। तो ये जल्दी रिकवर कर जाता है शॉक से। उसके बाद हम इसमें सपोर्ट के लिए एक स्टिक लगा देंगे और 3-4 दिनों के बाद ही उसको धूप में लाएंगे। तो कुछ टाइम बाद आप इसमें देखिएगा कि टोमेटोज़ आना स्टार्ट हो गए हैं, फ्लावर्स आते हैं, फिर टोमेटोज़ आते हैं। तो ये रहा मेरे पिछले साल का हार्वेस्ट है, मैं दिखा रही हूँ इस वीडियो में। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसे लाइक